लव कुश रामलीला कमेटी, जहां रामलीला का मंचन 3 से 13 अक्टूबर के बीच होना है और ऐसे में आज हमारे साथ श्री राम और माता सीता हैं। श्री राम और माता सीता किसी भी रूप में अगर आपके साथ हो तो ये सौभाग्य की बात होती है। सबसे पहले जय श्री राम। सबसे पहले मेरा ये सवाल होगा कि अगर आज की यूथ को कोई सीख देनी हो तो क्या देंगे? मुझे ऐसा लगता है अगर मैं यूनिवर्सल सीख दूंगा तो मैं उन्हें बोलूँगा कि आप बिलीव इन प्रेजेंट, मतलब जो आज हो रहा है हम उसके अंदर बिलीव करें। और जिस चीज़ में आप लोग अटके हुए हो, मतलब मैं बहुत सारे यूथ को देखता हूँ जो हॉलीवुड की तरफ ज़्यादा अपने आप को ले गया है, चाहे वो फिल्म्स के माध्यम से हो। एवेंजर्स बहुत सारी मैं सुनता हूँ, आजकल के बच्चे स्टार वॉर्स, एवेंजर्स और ये सारी फिल्मों की बात करते हैं। लेकिन मैं कई बार जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं उनसे बोल देता हूँ कि इनमें से मोस्टली कैरेक्टर महाभारत और रामायण में से उठाए गए हैं। और उनके डायरेक्टर, उनके राइटर्स भी कहते हैं ये वाली बात कि हमने जब साहित्य पढ़ा हिंदुओं का तो उसी में से हमें इंस्पिरेशन मिली कि हम इन किरदारों को लिखें। बिल्कुल, माता सीता के कैरेक्टर में आप हैं और ये भूमिका आप निभाने वाली हैं, तो अगर जीवन के लिए कोई सीख देना हो तो क्या देंगे आप? आज की जनरेशन को, और जनरेशन ही मैं सभी को यही बोलना चाहूँगी कि एक जो रिलेशन होता है पति और पत्नी का, उसमें पूरी तरीके से मतलब आप अपने धर्म को कभी ना भूलें। कहते हैं ना कि मतलब आज जो जनरेशन आ गई है वो आज इससे प्यार कल उससे प्यार लेकिन माँ सीता इसलिए जानी जाती हैं कि वो एक पवित्रता की देवी हैं, एक त्याग की देवी हैं। तो आप जिस भी रिलेशन में हैं, आप जिससे भी प्यार करते हैं, आप जिसको भी मानते हैं, तो उसके साथ एक जेन्युइन भाव उसको बना के रखें, उस इमोशन को हमेशा कायम रखें। एक रिश्ते में प्यार होना बहुत ज़रूरी है, दो लोगों के बीच में प्यार होना बहुत ज़रूरी है, जिसको मेंटेन करके रखें। बिल्कुल, भगवान श्री राम की भूमिका में है आप, कैसा महसूस कर रहे? क्योंकि एक भावनात्मक जुड़ाव होता है और दूसरी बात ये कि देखिए देश दुनिया में अब आपको मतलब यहाँ इस मंच के जरिए लोग देखेंगे श्री राम की भूमिका निभाते हुए। इससे पहले भी आपने इस कैरेक्टर को जिया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो भी परफॉर्म करेंगे उसके माध्यम से हम लोगों को सीख ही देना चाहते हैं। जो चाहे कोई अनजाने में आए इस रामलीला को देखने, चाहे वो अपने बच्चों के साथ उसको एंजॉय कराने लाया हो, लेकिन किसी न किसी माध्यम से जो शब्द उनके कानों में जाएंगे वो सीख वाले ही होंगे। क्योंकि हम जो प्ले कर रहे हैं वो सीख का प्ले है। रामायण हमें सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए संसार में, कैसे रहना चाहिए, एक पिता के रूप में, एक भ्राता के रूप में, एक पति के रूप में, किसी भी रूप में अगर आप श्री राम के किरदार को जस्टिफाई करना चाहेंगे तो आप हर जगह देखेंगे तो आपको वो परफेक्ट ही दिखेंगे। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। वो अच्छे भाई थे, वो अच्छे पति थे, अच्छे पिता थे, अच्छे पुत्र थे। इसलिए पिता की आज्ञा, माता ने के वचनों को पूरा करने के लिए उन्होंने झिझके भी नहीं। उन्होंने बोला कि मैं जाऊँगा। भाई बोला कि मैं आपके साथ चलूँगा, बोला नहीं मैं अकेला जाऊँगा। मतलब आप कहीं ना कहीं देखोगे तो ये सीख का माध्यम है। हमारा जो भी हिस्ट्री है उससे हमें सीख मिलती है और यही सीख हम फिर से देने वाले हैं 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक। जाहिर तौर पर इसे लेकर बहुत एक्साइटमेंट भी होगी। आप माता सीता की भूमिका में है आप, अगर किसी संवाद का हम जिक्र करें, कोई ऐसा फेवरेट संवाद जो आप इस कैरेक्टर को जी रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है? तो वही मैं त्याग को लेके बोलूँगी। जब 14 वर्ष का वनवास मिलता है श्री राम जी को और माँ सीता बोलती हैं कि मुझे अपने साथ लेके चलो, मैं आपके बिना यहाँ नहीं रह सकती हूँ। तो श्री राम उनको बोलते हैं कि तुम कैसे जाओगी, तुम तो बहुत कोमल हो, तुम जंगल का सामना कैसे करोगी? तो माँ सीता बोलती हैं कि हे प्राणेश्वर, अगर एक सिंघनी सिंह के साथ जाती है तो फिर डर किस बात का है? अगर मैं कोमल हूँ तो आप क्या कठोर हैं? मैं आपके साथ रहूँगी, सुरक्षित रहूँगी। तो इस तरीके के जो मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ किसी भी रिलेशन को, बहुत उस प्यार को, और किसी को अपनेपन मानना है, अगर उसके लिए कुछ करना है तो आपको पूरी तरीके से करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए थोड़ी सी डायलॉग डिलीवरी यहाँ पर हुई, अपनी भूमिका को ये बता रही थी और अभी भी एक गूज़बम्स जो है मैंने फील किया। तो आप सोचिए कि जब ये मंच से ये दिव्यता और भव्यता दिखेगी तो तस्वीर कितनी भावनात्मक होगी, खूबसूरत होगी। एक आखिरी सवाल आप दोनों से है, इतने ये कॉस्ट्यूम्स, भारी भरकम कॉस्ट्यूम, जब हम मूवी में रहते हैं तो हमें रीटेक का ऑप्शन मिलता है, यहाँ कोई रीटेक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। डायलॉग डिलीवरी जो है आपको एक बार में करनी है, तो क्या ये डिफिकल्ट है? कैसी तैयारियां आप लोग करते हैं, क्या कुछ रहता है? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी
परिवेश में जाने में आपको थोड़ा समय लगता है। जैसे कि मैं अभी सीधा मुंबई से आया और समीक्षा हो चाहे मैं हूँ, मैंने जैसे ही कॉस्ट्यूम पहनी तो थोड़ा सा अनईजी स्टार्टिंग में होता है, बट थोड़ी देर बाद जब आप अपने कैरेक्टर में चले जाते हो, आप परफॉर्म करने लगते हो, तो फिर कोई भी कितना भी वेट हो, कितना भी वजन हो, एज एन आर्टिस्ट हमें फील नहीं होता है। वो हमारी बॉडी उस चीज़ को समझ जाती है कि हाँ ये मेरे कपड़े, ये मेरा स्टेज है और ये मेरी लाइन्स है। यानी कि उस रंग में पूरी तरह से रंग जाते हैं। आमतौर पर हम इस तरीके की वेशभूषा नहीं पहनते हैं। हम लोग बहुत ही इजी वे में रहते हैं, जीन्स टी शर्ट। तो ऑफ कोर्स जब आप कुछ नया धारण करते हैं शरीर पे तो कुछ डिफरेंट लगता है, कुछ अलग लगता है। लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे ही आपने, जैसे इन्होंने श्री राम जी का कॉस्ट्यूम पहना या मैंने माँ सीता का, तो हमारे जो इमोशंस हैं कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इट्स वेरी एफर्टलेस, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है और एवरीथिंग लुक्स सो गुड। सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है, सब कुछ बहुत कंफर्टेबल लगना लगता है। तो मुझे अभी भी आई एम वेरी कंफर्टेबल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं माँ सीता प्ले कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि शायद वो आशीर्वाद है, वो एक खूबसूरती मेरे अंदर, मेरे कैरेक्टर में आ गई है। तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो देखिए हमारे साथ इस वक्त लव कुश रामलीला कमेटी में जो कि माता सीता और श्री राम की भूमिका में नजर आने वाले यानी कि हिमांशु सोनी और समीक्षा भटनागर, उनसे हम खास बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि वो किस तरह से इस कैरेक्टर को जी रही हैं और क्या कुछ इस बार खास रहने वाला है। और लगातार आपने देखा, यहाँ से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे कि किस तरह की जो तैयारियां हैं यहाँ पर। कुश रामलीला कमेटी में भगवान हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं केतन करांदी, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भगवान हनुमान के बिना जो रामायण वो पूरी तरह से अधूरी है और आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा जो माता पिता के बिना अधूरा होता है, वैसे ही हम जो हनुमान है वो राम और सीता के बिना अधूरे हैं। तो बहुत ही खुशी का मतलब मुझे का एहसास हो रहा है कि मैं इस आसमान में मुझसे कोई बहुत बड़ा खुश है जो मैं ये किरदार निभाने के लिए यहाँ तक पहुँचा हूँ। और सबसे पहले लव कुश रामलीला कमेटी है, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझे करने का मौका मिला। और जो मैं इतना 23 से 24 साल से मैं फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ और एक्टिंग में हूँ 12-15 साल से, तो कहीं ना कहीं वो मेरा जो सफलता है वो यहाँ तक मुझे लेके आई है। बहुत एक्साइटेड हूँ और ऑलरेडी मैं एक शो कर रहा हूँ, रेगुलर शो शिव शक्ति नंदी में, तो वहाँ भक्त प्ले कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ भक्त प्ले करूँगा। तो एक्साइटेड हूँ कि कुछ नया करने का मौका मिल रहा है, तो बहुत खुश हूँ इस करने के लिए। इस बार बहुत कुछ खास होने वाला है यहाँ पर भी। अगर हम लव कुश रामलीला कमेटी की बात करें तो अगर इस बार आपको काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों में जाकर एक्शन देना है, तो कैसे आप महसूस कर रहे हैं? क्योंकि काफ़ी ऊंचाइयों पर जाकर आप एक्शन करेंगे, क्रेन के जरिए इस बार बहुत कुछ होने वाला है। मतलब जो सब कुछ हम तस्वीरें देखेंगे रामलीला में, वो बिल्कुल लगेगा हम जी रहे हैं रामायण। वैसे देखा जाए तो मैंने बहुत साल से एक्शन किया है। वजन एक्शन जैक्सन मूवी में था, पानीपत मूवी में था, ग्रैंड मस्ती में था। उसके बाद मैंने साउथ की बहुत सारी फिल्में कर चुका हूँ। तो एक्शन मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि बहुत सारा मैंने एक्शन कर चुका हूँ। अब जब एक्शन मास्टर को समझ में आता है कि यार कि केतन सर प्ले करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर यार चलो केतन करने वाला है तो हम उसको कुछ और देते हैं चैलेंज करने के लिए। और मैं ऐसा बंद हूँ कि मुझे चैलेंज करना अच्छा लगता है, कुछ डिफरेंट करने में मैं एंजॉयमेंट करता हूँ। और सबसे पहले ये चीज़ है कि मैं कुछ भी करूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब मुझसे करवाया जा रहा है बजरंग बली के यहाँ से। और जय श्री राम बोल के बस आगे बढ़ता जाऊँगा। हर चीज़ हम बोले जय बजरंग बली बोले, जय श्री राम बोले या हरे कृष्ण बोले, हर संकट जो है कृष्ण के चक्र की तरह कटता हुआ आगे निकल जाएगा। बिल्कुल, आखिरी सवाल मेरा ये होगा आपसे, इतनी ज्वेलरी, ये भारी भरकम कॉस्ट्यूम, ये गदा, और जब आप लाइव प्ले कर रहे होंगे, एक्शन वहाँ पर आप दे रहे होंगे, तो कैसा महसूस करें? क्या चैलेंजिंग होगा ये आपके लिए? क्योंकि आपके पास रीटेक का ऑप्शन ही होता है। मूवी में जब हम देखते हैं हम रीटेक का ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन जब मंच में आप सबके सामने होंगे आपको रीटेक का ऑप्शन नहीं होगा। तो क्या ये थोड़ा चैलेंजिंग है आपके लिए? चैलेंजिंग की बात करना चाहो तो मैं ये सोचता हूँ कि चैलेंजिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़िंदगी में चैलेंज ना हो तो हम सक्सेस कैसे पा सकते हैं? क्योंकि क्या है कि जब हम कोई चीज़ के बारे में सोचते हैं कि हार और जीत, हम नहीं खेलेंगे तो हम हार गए, लेकिन अगर हम खेलेंगे तो जीत भी सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा सोचता हूँ कि चैलेंज को एक्सेप्ट करूँ। और जब तक ये कॉस्ट्यूम ना पहनूँ मैं फील ही नहीं करता कि मैं हनुमान हूँ। जब हाथ में मेरे ये गदा नहीं आएगा, शस्त्र नहीं आएगा, मैं फील नहीं सकता कि मैं भीम नहीं हूँ, मैं हनुमान नहीं हूँ। क्योंकि मैंने भीम का कैरेक्टर भी प्ले किया था सूर्यपुत्र कर्ण में, तो मैंने बहुत सारे कैरेक्टर प्ले कर चुका हूँ। तो मेरे लिए जो हर चीज़ है वो चैलेंजिंग भी हो तो मुझे वो करना कि आज समथिंग डिफरेंट मुझे करना को मिल रहा है। तो वो रोज़ हम दाल चावल खाते तो मज़ा नहीं आता, समथिंग कुछ डिफरेंट करना चाहिए, तो अच्छा लगता है करने के लिए।
तो बहुत खुश हूँ कि 8 तारीख को कुछ एंट्री हनुमान की, तो आई एम वेटिंग फॉर द 8th कि मैं 7 को आने वाला हूँ। एंड जितने भी लोग विश्व की श्रद्धा से देखेंगे उन सबको नाराज तो नहीं करूँगा, खुश करूँगा कि इसके बाद ऐसा हनुमान तो नहीं मिलेगा। इट्स लाइक कोई एक बस डायलॉग डिलीवरी हो जाए। डायलॉग्स के बारे में उतना तो मुझे हनुमान का इतना याद नहीं, बट मुझे कह सकता है कि आने वाले 1000 साल तक, 1000 साल पहले ही एक ही डायलॉग बजरंगबली बोलता है, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो देखिए भारत 24 पर आप सुन रहे थे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे जो कि हनुमान की भूमिका निभाने वाले हैं और बेहद एक्साइटेड है क्योंकि इस बार जो यहाँ रामलीला का मंचन होने वाला है वो बहुत खास होने वाला है। कई चीज इसमें एड ऑन हुई है, जैसे कि हम यहाँ बात करें लाइव एक्शन की बात करें और डिजिटली भी बहुत कुछ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नजर आने वाला है। लव कुश रामलीला कमेटी में जो रामलीला का मंचन होना है उसमें लक्ष्मण जी की भूमिका में हमारे साथ है लवकेश जी। लवकेश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। लक्ष्मण जी की भूमिका में आप मंच पर नजर आने वाले, कितने एक्साइटेड है और क्या कुछ तैयारी आपकी तरफ? जय श्री राम सबसे पहले। और ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हम लोगों को प्रैक्टिस करते हुए, रिहर्सल्स करते हैं, सुबह शाम करते हैं, हर चीज़ पे वर्कआउट होता है, कॉस्ट्यूम से लेके, डायलॉग से लेके, मूवमेंट से लेके, हर चीज़ पर। तो तैयारी तो काफ़ी है और लेट्स सी इस बार कुछ नया करने को मिलेगा और लोगों को भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और आज के जीवन की हम बात करें तो आप इससे क्या सीख देना चाहेंगे और आज के यूथ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर रामलीला की हम बात करें और अगर हम बात करें रामायण की तो वो हमारे आज के बच्चों में, आज के युवा में किस तरह से पहुंचे, इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे और अपने कैरेक्टर क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? रामलीला से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। रामायण जो हम बचपन से देखते हुए आए हैं, आज रामायण हर जगह, रामलीला हर जगह फेमस हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो मंच हमारे जो दशहरे के टाइम पे जो रामलीलाएं होती है, इसकी वजह से आजकल के यूथ, आजकल की जनरेशन को पता चल चुका है कि संपाति कौन है, अंगद कौन है, लक्ष्मण कौन है, दशरथ कौन है, कैकेयी कौन है, शूर्पणखा कौन है, लंकनी कौन है। तो सारे कैरेक्टर हर छोटे छोटे बच्चे को पता चल चुका है। बहुत बड़ी बात है कि रामायण और महाभारत जैसे हमारे ग्रंथ हैं, इनसे जुड़े रहना, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। हमारे बच्चों को सबको सबसे पहले यही सिखाना चाहिए। रामायण से सबसे ज़्यादा हम लोग को ये सीखते हैं रिश्ते किस तरह से निभाए जाते हैं, पकड़ किस तरह से है, हमारी संस्कृति। रिश्तों का आप जिक्र कर रहे हैं और आज हम ये भी देखते हैं कि हर घर में भाई भाई को लेकर कलेश होना या आपस में नहीं बनना, तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैंने जिस तरह से बताया कि रिश्ते की पकड़ सिखाता है रामायण। जैसे एक भाई का प्रेम, भाभी को माँ के समान मानते हुए, जो आजकल बहुत ज़्यादा ही कलयुग चरम सीमा पे पहुँचा भी नहीं है और इतने हम लोग इतने इंसिडेंट हम लोग सुनते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं आशा करता हूँ कि सभी रामायण से बहुत कुछ सीखें, अपने मम्मी पापा, भाई बहन, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं और अपने बड़ों, टीचर्स, गुरुओं का आदर करें, सबको प्रणाम करें, सबको रिस्पेक्ट करें। वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, वो गलत राह पे नहीं चलाने देंगे कभी। बिल्कुल। देखिए लक्ष्मण की भूमिका आप निभा रहे हैं, मंच पर आप उस दिन पहुंचेंगे तो लक्ष्मण जी की भूमिका में आप नजर आने वाले हैं। तो एक फेवरेट आपका संवाद, क्योंकि आपने अभी जिक्र किया कि आप बहुत दिनों से थिएटर करते आ रहे हैं, मंच पर आप इस तरह से कार्यक्रम करते आ रहे हैं, तो एक फेवरेट कैरेक्टर और डायलॉग डिलीवरी। रघुवंशियों के समाज में जहाँ तक भी कोई होगा, उस समाज में आज तक किसी ने ऐसे कटु वचन नहीं कहे जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी की उपस्थिति को जानते हुए महाराजा जनक ने कहे हैं। राजन होकर इस तरह ज्ञानवान बलवान, अरे एक जरा सी बात पर वीरों का अपमान, सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। अरे जिनको सुनने की ताव नहीं, वह मौन कैसे रह सकते हैं? रघुवंश राम जी के होते, मेरे भैया राम के होते, ये अनुचित वाणी कह डाली है। अरे शब्द हृदय में चुपते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। तो देखिए एक छोटी सी झलक सिर्फ आपने यहाँ पर जब भारत 24 से बातचीत कर रहे थे तो आपने देखी और सोची कि उस दिन मंच से क्या दिव्यता और क्या भव्यता नजर आने वाली है। साथ जो मौजूद है वो है निमाई बाली, जो कि रावण की भूमिका निभाने वाले हैं। तो सबसे पहले भारी भरकम कॉस्ट्यूम, ये ज्वेलरी और रावण की भूमिका,
क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। रावण का जो रोल है बड़ा कमाल का रोल है और मेरे हिसाब से हर एक्टर का एक ख्वाब होता है इस रोल को करने का। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि मुझे ये मौका मिला है। इससे पहले 2 बार पहले मैं निभा चुका हूँ ये रोल। ये मैं पहली बार मंच पे निभाने जा रहा हूँ। तो आप लोगों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। और अगर बात करें, देखिए आजकल जिस तरह से युवा हैं उनके बीच अगर कुछ कुरीतियों की बात करें या फिर कुछ बुराइयों से वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो कैसे हम उसे दूर करें? दूसरी चीज कि रामायण हमारे जीवन में, सभी के जीवन में किस तरह से उतरती है? देखिए रामायण हमारे जीवन में तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिकॉज एक रामायण ऐसी एक पूरी कहानी ऐसी है उसकी जो मोतियों की तरह पिरोई गई है एक माला में, जिसमें से हमें सिर्फ अच्छी चीज़ें याद रखनी चाहिए और ये जो रावण जैसे लोग, इनको पूरी तरह से भूल जाना चाहिए। राम जी को फॉलो करो। जय श्री राम। और एक सवाल मेरा ये भी कि इस बार जो रामलीला का मंचन होने जा रहा है वो कुछ अलग होने जा रहा है, बेहद खास होने जा रहा है। काफ़ी ऊंचाइयों पर जाकर आपको एक्शन करना है। दूसरी चीज़ ये कि हम आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा मंच से कि हम रीटेक कर लें, तो वो जब लोगों के बीच में आप इस कैरेक्टर को जी रहे होंगे तो कैसा महसूस कर रहे होंगे? और दूसरी चीज़, क्या चुनौतियाँ होती, किस तरह से तैयारियाँ करते हैं? देखिए ये तो वी आर वेल ट्रेन्ड एक्टर्स, तो चुनौतियां तो हमारे लिए कुछ नहीं। मतलब एक्टर को घोड़ा भी चलाना आना चाहिए, उसको स्विमिंग भी आनी चाहिए, वो ऊंचाइयों से कूदता भी है, गिरता भी है, लगती भी है। लेकिन यू आर एन एक्टर सो यू हैव टू डू इट। मतलब आपके पास कोई चॉइस नहीं है। एक्साइटेड मैं बहुत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा कमाल का ये मंच है और इस मंच पे ये परफॉर्मेंस सबकी जो है, हम सब एक्टरों की, हमारे डायरेक्टर की, हमारे प्रोड्यूसर की, ये बहुत अच्छी होगी। भारत 24 पर एक्सक्लूसिवली कोई डायलॉग डिलीवरी हो जाए जो आपका फेवरेट कैरेक्टर हो इस बीच जो आप मंचन करने वाले हैं रामलीला में? आप डर तो नहीं जाएंगे? नहीं। प्रभु श्री राम हमारे साथ है। इस संसार का समस्त राग द्वेष, छल कपट, नीति अनीति, कुनीति, ढा, ईर्षा मुझे में आश्र पाती है, क्योंकि रावण हम। तो देखिए, लंकापति लंकेश्वर को आप सुन रहे थे, रावण को आप सुन रहे थे, जो कि लव कुश रामलीला कमेटी में रामलीला का जब मंचन होगा तो इस कैरेक्टर को आप देखेंगे। और छोटी सी झलक जो एक्सक्लूसिवली आपने भारत 24 पर देखी, आप सोचिए जब उस दिन आप ये मंचन देखेंगे तो कितना एक्साइटमेंट होगा और वो दिव्यता और भव्यता की जो तस्वीरें होंगी बहुत बहुत अलग होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया भारत 24 से बातचीत करने के लिए। थैंक यू।